यो व्हाट्स अप माय फैमिली, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल पे। आज मेरे पास बॉलीवुड और टॉलीवुड की ऐसी अपडेट्स है जो सुन के आपका दिमाग घूम जाएगा। नो फेक न्यूज़, नो क्लिकबेट, सिर्फ असली माल। लेट्स डाइव इन। तो दुनिया भर की नज़र है बॉलीवुड पर और हमारी नज़र है एक अपडेट पर। स्वैग है दोस्तों, आपके फेवरेट एंटरटेनमेंट सेगमेंट में, जहां हम बात करेंगे पिछले कुछ दिनों के असली धमाके की। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि बॉलीवुड का टेम्परेचर इस वक्त 100 डिग्री से ऊपर चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शूटिंग एंड कास्टिंग, वो भी एक बड़ा गेम है। कल ही इशिता दत्ता ने सेट से क्लैप बोर्ड की फोटो शेयर करके इंटरनेट पे आग लगा दी है। अजय देवगन एज सलगाओकर फैमिली इज बैक, बट वेट, ट्विस्ट है। अक्षय खन्ना ने रिम्यूनरेशन और लुक इश्यूज की वजह से प्रोजेक्ट के लिए एग्जिट कर लिया है। कौन बनेगा नया पुलिस वाला? फैंस आर रूटिंग फॉर जयदीप अलावत, और वही हो चुके हैं एज अ मेन एंटागनिस्ट और एज अ कॉप रोल में वो दिखने वाले हैं। हमें दृश्यम 3 इज ऑफिशियली ऑन। अब बात कर लेते हैं हम रामायण 2 वर्सेस लव एंड वॉर। रणबीर कपूर इज ऑफिशियली द बिगेस्ट मैन। नितेश तिवारी की रामायण 2 की शूटिंग जनवरी में ही शुरू हो रही है, लेकिन पंगे कम नहीं है। संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर की शूटिंग मई 2026 तक एक्सटेंड हो गई है, जिसने रामायण की टीम को थोड़ा डिसअपॉइंट कर दिया है। शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट इज रियल बॉस। अब बात करते हैं डॉन 3 की तैयारी में। सब पूछ रहे थे ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, लेकिन लगता है किंग खान ने खुद ही रास्ता ढूंढ लिया है। बिग न्यूज कमिंग इन टुडे। रणवीर सिंह is reportedly out of Dawn 3 and the OG Shahrukh Khan is in talks for a massive comeback. Let's dive into this crazy scene. तो सीन क्या है? Look, Ranveer Singh was the new Dawn. We all knew that, but after the crazy success of his film Dhurandhar, he's literally breaking the door box office right now. Industry sources are saying Ranveer has walked out. कुछ लोग बोल रहे हैं क्रिएटिव डिफरेंस हैं और कुछ कह रहे हैं कि यूज बैक टू बैक गैंगस्टर रोल्स नहीं करना। बेसिकली रणवीर इज लाइक आई एम डन विद द चेज फॉर नाउ, सो द स्पॉट इज वैकेंट, और अब एंट्री हो रही है असली बादशाह की। लेकिन रुको, शाहरुख इतने आसानी से केस नहीं बोलने वाले। किंग खान ने एक ऐसी कंडीशन रखी है जो सुन के दिमाग फट जाएगा। ही रिपोर्टली टोल्ड फरहान अख्तर आई एम कमिंग बैक ओनली इफ एटली जॉइंस द प्रोजेक्ट। यस, यू हर्ड राइट। जवान वाली जोड़ी बैक इन एक्शन। ऐसा हो सकता है, पता नहीं। शाहरुख वांट्स दैट मेसी हाई ऑक्टेन साउथ स्टाइल स्केल फॉर डॉन 3। इमेजिन एट दिस डायरेक्शन, फरहान अख्तर राइटिंग, शाहरुख स्वैग, बॉस, थिएटर फट जाएंगे। और सिर्फ लीड रोल में हीरो नहीं बदला, पूरा स्क्वाड चेंज हो रहा है। रिपोर्ट्स है कि कियारा एडवानी भी एग्जिट कर चुके हैं एंड नाउ कृति सैनन इज द फ्रंट रनर फॉर द लीड एक्ट्रेस रोल। विलेन के लिए विक्रांत मासी और विजय देवरकोंडा को अप्रोच किया गया था, बट उन्होंने नो बोल दिया। कास्टिंग डायरेक्टर की तो नींद उड़ गई होगी, पर लेट्स बी रियल, अगर शाहरुख वापस आ गया तो विलन को भी हो, कोई भी हो, जानता हो तो सिर्फ किंग को देखने ही आएंगे। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस के बारे में। द किंग एंड द न्यूबी, धुरंधर का जलवा। रणवीर सिंह की धुरंधर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। डे 43 पर भी इसने 1.65 करोड़ कमाए हैं। टोटल वर्ल्ड वाइड कनेक्शन जॉ ड्रॉपिंग 1275 करोड़ भाई। इट्स ऑफिशियली इंडियाज एवेतार मोमेंट भाई। हैप्पी पटेल स्ट्रगल कर रही है। आमिर खान प्रोडक्शन की हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस कल रिलीज हुई, बट कलेक्शन थोड़ा ठंडा है, अराउंड 1 करोड़ ऑन डे 1। वीरदास की कॉमेडी ऑडियंस को डेली बेली वाली वाइब तो दे रही है, पर क्या ये मास ऑडियंस को खींच पाएगी? बात करते हैं राजा साहब के बॉक्स ऑफिस नंबर्स और स्पिरिट का वो नया बैड हैबिट वाले अवतार पे। तो बिना किसी बकवास के लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द असली न्यूज़। गाइस, द राजा साहब रिलीज्ड ऑन जनवरी 9 फॉर संक्रांति और रिएक्शंस काफ़ी मिक्स्ड हैं। फैंस आर लविंग प्रभास विंटेज स्वैग एंड कॉमिक टाइमिंग। हमने उन्हें ऐसे चिल्ड और अवतार में बहुत टाइम बाद देखा है, पर ऑनेस्टली स्क्रिप्ट थोड़ी वीक है। क्रिटिक्स आर कॉलिंग इट स्ट्रेच्ड और सेकंड हाफ में लॉजिक थोड़ा टाटा बाय बाय बोल देता है। 50 करोड़ इंडिया नेट, बट डे 2 से कलेक्शन में थोड़ा DIP आया है, एज ऑफ DP आया है। एज ऑफ डे 9 फिल्म ने इंडिया में अप्रॉक्स 135 करोड़ नेट क्रॉस कर लिया है। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस इज टचिंग 190 करोड़। साउथ में तो धूम है, पर नॉर्थ इंडिया में ऑक्यूपेंसी थोड़ी लो है, अराउंड 10 to 12%। लेट्स सी इफ द वीकेंड गिव्स इट अ रेबल पुश। अब बात करते हैं स्पिरिट, द बीस्ट इज कमिंग। इस मूवी की जिसकी ज़्यादा हाइप है, कल की से भी ज़्यादा है, संदीप रेड्डी वांगा स्पिरिट। जस्ट अभी न्यू ईयर पे फर्स्ट लुक ड्रॉप हुआ था एंड ओ माय गॉड, प्रभास का इंटेंस लुक वाउंडेड बैक, सिगरेट एंड माउथ रिपीटेडली लाइटिंग इट, और उनका वो रॉ कॉप अवतार, इट्स गिविंग प्योर एनिमल वाइब्स बट ऑन अ बिगर स्केल।
लेटेस्ट अपडेट ये है कि संदीप रेड्डी वांगा ने न्यू ईयर की हॉलीडेज कैंसिल करके शूटिंग चालू रखी थी। प्रभास इज प्लेइंग अ कन्विक्टेड कॉप विद अ बैड हैबिट। कास्ट में वेक ओबरॉय, एंटागनिस्ट प्रकाश राज और टिप्टी डिमरी कंफर्म हो चुके हैं। मार्क योर कैलेंडर्स, फैम मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है स्पिरिट इज हिटिंग द स्क्रीन्स ऑन March 5, 2027। वेट लंबा है पर वांगा का विजन है तो ब्लॉकबस्टर तो बनता है भैया। तो 2026-2027 इज लिटरली द प्रभास एरा। राजा साहब के बाद उनका पाइपलाइन काफ़ी सॉलिड है। फौजी भी आने वाली है हानू रघुपुड़ी के साथ। शूटिंग प्रोग्रेस पे एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल तक आ जाएगी। पार्ट 2 सलार का शौर्यंग पर्वम, प्रशांत नील इज प्लानिंग टू ब्रिंग दिस बाय नवंबर 2026। वैसे एनटीआर की ड्रैगन भी काफ़ी ज़ोरों से चालू है और हमें ऐसा लीन एनटीआर देखने के लिए बहुत जल्द मिलेगा। देखो दोस्तों, राजा साहब शायद वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ना बने स्क्रिप्ट की वजह से, बट प्रभास इज स्टिल द किंग ऑफ ओपनिंग्स। और स्पिरिट वो तो बॉक्स ऑफिस को फाड़ के रख देगी। लिख के ले लो। आपके क्या ओपिनियन है? क्या द राजा साहब का कॉमेडी स्टाइल आपको पसंद आया या सिर्फ आपको स्पिरिट का वेट कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में अपनी ज़रूरी बताना। तो गाइस 2026-2027 इज गोइंग टू बी इनसेन। आप किसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो? विजय सलगाओकर के दिमाग के लिए या प्रभास के स्वैग के लिए? कमेंट्स में बताओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऊपर रिएक्शंस आ रहे होंगे ना, जैसे मैंने बताया था। सब्सक्राइब तो करते हो नहीं, ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो। सब्सक्राइब करो यार, मेहनत बहुत लगती है ये सब न्यूज़ लाने के लिए, रिएक्शंस करने के लिए। प्लीज़ कर दो। मैं मिलता हूँ अगले वाले में, तब तक ले जय हिंद, टाटा, गुड बाय।